Attitude is everything बुक समरी पार्ट नंबर 1। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि आप इस दुनिया को कैसे देखते हैं और आपकी जो देखने की खिड़की है वह किस तरह आपके ऊपर प्रभाव करता है। दुनिया को देखने की खिड़की है आपका एटीट्यूड। बेहतर होगा कि आप स्वयं को स्वच्छ और चमचमाता हुआ रखें। आप वह खिड़की हैं जिससे आपको दुनिया देखनी चाहिए। लगातार कई घंटों तक अपनी डेस्क पर काम करने के बाद सारा ने सिर ऊपर उठाया और सोचा कि पास की कॉफी शॉप में जाकर कुछ खाया जाए। दोपहर 1 बज रहे थे और उसे भूख लगाई थी। थोड़ी देर बाद वह कॉफी शॉप में थी। सैम भी अपने लंच ब्रेक में इसी कॉफी शॉप में आया था। वह सारा से कुछ ही दूरी रेखे टेबल पर जाकर बैठ गया। उस दोपहर सारा और सैम दोनों को एक ही वेट्रेस ने सर्व किया। वेट्रेस मतलब कि जो खाना परोसने वाला होता है। दोनों ने ऑर्डर देने में लगभग समान समय लगाया। दोनों को लगभग साथ ही खाना सर्व किया गया। दोनों को ही बढ़िया भरपेट खाना परोसा गया। वेट्रेस द्वारा बिल लाने तक दोनों को लगभग समान समय का इंतजार करना पड़ा। लेकिन यही दोनों के बीच सारी समानताएं खत्म नहीं हो जाती है। सारा जोशपूर्ण कदमों से दुनिया के लिए एक पॉजिटिव सोच लिए चेहरे पर मुस्कान लिए हुए कॉफी शॉप में दाखिल हुई थी। वहां बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इसे महसूस कर सकता था कि उसमें कितनी एनर्जी है। उसकी चाल ढाल, हाव भाव सभी बातें दर्शा रही थी कि वे एक आशावादी है। सारा ने प्रसन्नता से लंच किया। वेट्रेस के साथ कुछ हल्की फुल्की बातचीत के साथ अपनी बैटरी रिचार्ज करके वापस अपने डेस्क पे लौट आई। दूसरी ओर सैम माथे पर थ्योरियां चढ़ाए हुए शॉप में दाखिल हुआ था। उसके कंधे झुके हुए थे और वह तनावग्रस्त दिखाई दे रहा था। उसके हाव भाव मानो चीख चीख कर कह रहे थे कि दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ऐसा लग रहा था मानो वह सुबह से ही खट्टा अचार खा के बैठा हो। उसके बैठने ही जब वेट्रेस तुरंत ऑर्डर लेने नहीं पहुंची तो वह बेचैन हो उठा। वह इस बात को लेकर भी बेचैन था कि ऑर्डर जल्दी सर्व क्यों नहीं किया जा रहा है। उसने खाने के माने में भी बहुत शिकायत की और उसका बिल जल्दी नहीं आया तो वह आग बबूला हो गया। जरा सोचे कि कॉफी शॉप में सारा और सैम दोनों को ही अलग अलग अनुभव क्यों हुए। ध्यान रहे कि दोनों के साथ एक ही तरह का व्यवहार किया गया था। इस प्रश्न का जवाब यह है कि सारा दुनिया को एक पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि सकारात्मक नजरिए से देखती थी, जबकि सैम इसका सीधा उल्टा था। वह इस दुनिया को नेगेटिव एटीट्यूड यानी कि नकारात्मक नजरिए से देखता था। चलिए बताते हैं कि एटीट्यूड की परिभाषा क्या होती है। कल्पना करें कि आपका एटीट्यूड उस मानसिक फिल्टर के समान है जिसके द्वारा आप दुनिया को अनुभव करते हैं। कुछ लोग दुनिया को आशावाद के फिल्टर्स देखते हैं यानी पूरा भरा हुआ गिलास, जबकि कुछ लोग उसे निराशावाद के फिल्टर्स देखते हैं यानी कि आधा भरा हुआ गिलास। पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड में अंतर समझने के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, जो कि इस प्रकार है। नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति सोचता है कि ये मैं नहीं कर सकता। वहीं पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति सोचता है कि दिस इज आई कैन डू, मतलब मैं इसे कर सकता हूँ। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग समस्या के बारे में सोचते हैं, जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग समाधान के बारे में सोचते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग दूसरों की बुराई खोजते रहते हैं और वहीं पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग बुराई में भी अच्छाई को निचोड़ते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग उन बातों पर ध्यान केंद्रित हैं जो उनके पास नहीं होता है, जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग स्वयं को मिले वरदानों की गिनती कर सुखी रहते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग सीमाएं नहीं देखते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग सीमाओं के साथ साथ संभावनाएं भी देखते हैं कि कहां तक संभावनाएं दिख रही है। इस तरह के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। दर्शकों से एटीट्यूड के बारे में वार्तालाप करते समय मैं अक्सर शब्द चित्रों का प्रयोग करता हूँ। इसमें लोगों को मेरी बात समझने और याद रखने में बहुत आसानी होती है। आपके लिए मेरा